हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों 26 अगस्त 2023 को आईबीपीएस क्लर्क का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और दोस्तों मैंने आज खुद भी आज के पहले शिफ्ट में पेपर दिया था, तो इस वीडियो में मैं आपको मॉर्निंग के शिफ्ट का डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। इसके साथ ही दोस्तों क्वांट में जो 5 रॉन्ग नंबर सीरीज पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। अरिथमेटिक के सॉल्यूशन आप सभी को करवाने वाला हूँ। और इसके अलावा जो आपके तीनों पजल पूछे गए थे उन सभी पजल्स का एग्जैक्ट सीक्वेंस इस वीडियो में बताऊंगा। सो अगर आपने भी आज के पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना पूरा आंसर की मिला लेना। और जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है वे भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उन्हें कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपने अगर अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बात करता हूं मैं अपने अटेम्प्ट की। तो क्वांट में मेरे टोटल अटेम्प्ट रहे 31, रीजनिंग सेक्शन में मेरे टोटल अटेम्प्ट 31 रहे हैं और इंग्लिश में मैंने 28 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो मेरे यहाँ पर मैंने शायद 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो इस प्रकार से जो मेरे अटेम्प्ट रहे वो हैं टोटल 91। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले क्वांट की, इसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे रॉन्ग नंबर सीरीज के और उसका आप यहाँ पर देख सकते हो पैटर्न। पहला क्वेश्चन था 1.5, 9, 41, 205, 616, 1233 एंड 1234। तो आइए देखते हैं ये वाला सीरीज आपका कैसे आगे चल रहा है। अगर आप देखोगे 1233 और 1234 को तो यहाँ पर गुना 1 किया गया है और प्लस 1 किया गया है। 616 से 1233 के बीच में अगर आप जाओगे तो गुना 2 प्लस 1 किया गया है। इसके बीच में गुना 3 प्लस 1 किया गया है और यहाँ पर आपका गुना 4 प्लस 1 किया गया है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे 1.5 से 9 के बीच में तो आपका गुना 6 और प्लस 1 है। और अगर आप 1.5 को 6 से गुना करोगे तो 9 होता है और 9 में 1 ऐड करने पर आपका 10 मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 9 आपका रॉन्ग था। इसकी जगह पर अगर 10 कर दोगे और 10 में फिर से आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 50, 50 प्लस 1 51 हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है ना दोस्तों यहाँ पर इसे भी आप लोग थोड़ा सुधार लेना। इसके बाद अगला था 91, 164, 134, 207। इस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रही थी। तो इसमें देखिए क्या यहाँ पर प्रोसेस था। यहाँ पर क्या था दोस्तों कि पहले 91 और 164 के बीच में प्लस 73 का गैप है, फिर इसके बीच में -30 का गैप है। यहाँ पर भी प्लस 73 का गैप है तो फिर यहाँ पर क्या होगा -30 का गैप होगा। और अगर आप -30 करोगे तो यहाँ पर 177 आ गया, फिर होगा प्लस 73। अब प्लस 73 करोगे किस में 177 में तो ये आपका क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। और 250 में से फिर से आप 30 माइनस करते तो 220 मिल जाता। तो इसका रॉन्ग नंबर सीरीज है 245। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 15.5 था, 19 है, 23.5 है, 29 है, 35.5, 40 है और 50.5 है। तो ये वाला सीरीज देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है। 15.5 और 19 के बीच में 3.5 का गैप है, इसके बीच में 4.5 का गैप है, यहाँ पर 5.5 का गैप है और यहाँ पर 6.5 का गैप है। तो इसके बाद जो अगला सीरीज आएगा इसमें 7.5 का गैप होना चाहिए ना। और 7.5 का गैप अगर आप यहाँ पर करोगे तो 40 की जगह पर 42 आता और 42 में फिर आप 8.5 का गैप करते तो आपको 50.5 मिल जाता। तो इस नंबर सीरीज का रॉन्ग नंबर सीरीज है 40। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23, 347, 603, 799 एंड 940। तो इसमें देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में 324 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपका 256 का डिफरेंस है, ये 196 का डिफरेंस है और यहाँ पर 141 का डिफरेंस है। दोस्तों 324 18 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर है। यानी कि यहाँ पर 12 का स्क्वायर आना चाहिए और 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन यहाँ पर 141 ही ऐड किया गया है। तो रॉन्ग नंबर है इसका 940। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। अब दोस्तों इसमें क्या हो रहा था ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्योंकि ये वाला नंबर सीरीज मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। यहाँ पर आपके जो गैप हैं वो चल रहे थे 36 के, यहाँ पर 72 का गैप चल रहा था, यहाँ पर 144 का चल रहा था और यहाँ पर 288 का चल रहा था। इसी सीरीज के साथ ये वाला नंबर सीरीज आगे बढ़ रहा था। तो ये था दोस्तों आपका टोटल 5 रॉन्ग नंबर सीरीज। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने को मिल सकता है। आपने देख लिया कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा गया था अगला जो क्वेश्चन क्वांट में वो था दोस्तों एक डीआई में 2021 और 2022 2 साल का डेटा दिया गया था जिसमें आपके कुछ मोबाइल सेलिंग के थे और बहुत ही इजी लेवल का डीआई था जिसमें से 2 क्वेश्चन तो आपको थोड़े लेंदी देखने को मिले थे, बाकी के 3 क्वेश्चन काफी इजी लेवल के पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या पूछा गया था क्वांट में, तो और पूछा गया था दोस्तों अप्रोक्सीमेशन।
अब अप्रोक्सीमेशन में आपके लगभग 15 क्वेश्चन आए थे, इसमें से 14 तो बहुत ही ईजी थे, लेकिन एक क्वेश्चन दोस्तों आपका लेंदी पूछ दिया गया था। अब वो क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन था दोस्तों कि 25 टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू √20 इक्वल टू x प्लस 12। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था और इसमें आपको x का वैल्यू बताना था। 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से आपके ऑप्शंस दिए गए थे। और बाकी के जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो आपके थे अरिथमेटिक चैप्टर से रिलेटेड। अरिथमेटिक के भी मुझे कुछ क्वेश्चंस याद हैं, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों कि, एक मिनट में स्क्रीन को थोड़ा क्लीन कर लेता हूं फिर आपको बताता हूं अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों कि 5 लड़कों का एवरेज 85 है, अगर छठा लड़का जुड़ जाता है तो इसका एवरेज 5 घट जाता है, तो आपको बताना है कि छठे लड़के का एज क्या है। तो अगर 5 लड़के का एज का एवरेज 85 है तो इन सभी का सम क्या हो जाएगा एज का? 425 हो जाएगा। और अब कह रहा है कि जब छठा लड़का शामिल हो रहा है तो एज जो एवरेज एज है वो 5 डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 85 से घट के 80 हो गया। और टोटल लड़के यहाँ पर कितने हैं? 6 हैं, यानी कि अब इसका एज 480 है और पहले 425 था। दोनों को घटा दो तो ये आपका क्या आ जाएगा? छठे लड़के का उम्र जो कि था 55 साल। फिर इसके बाद दोस्तों अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था ना, जिसका आंसर आपको मैं बता देता हूं। आंसर में पूछा गया था क्या कि आपको बताना है कि स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम का रेशियो। तो दोस्तों जो स्टिल वाटर में स्पीड था ना वो था आपका 10.5 और नीचे था 1.5 स्ट्रीम का स्पीड। अगर आप इसे काटोगे तो 5 से 3 बार में 21 बार में, यानी कि 7/1 इसका रेशियो आ रहा था। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था दोस्तों कि डाउन स्ट्रीम में 84 किलोमीटर कोई व्यक्ति कितने देर में जाता है? 6 घंटे में। सिमिलरली दिया गया था कि 85 किलोमीटर 5 घंटे में, तो यहां से आप डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम निकाल लेते, फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते तो आपका स्पीड इन स्टील वाटर निकल जाता और उसी से फिर आप अपना स्ट्रीम का निकाल कर दोनों का रेशियो निकाल देती। ये था दोस्तों अरिथमेटिक के 2 क्वेश्चंस। इसके बाद अरिथमेटिक का एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो भी आप देख लो। उसमें पूछा गया था कि ए किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है, अगर ए 8 दिनों तक वो कार्य करता है और 8 दिनों के बाद जो आपका रिमेनिंग कार्य रह जाता है ना उसका 1/4 कार्य बी के द्वारा कितने दिनों में पूरा कर लिया जाता है? 3 दिनों में। तो बताइए कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए ए कार्य को कर रहा है 40 दिन में, अगर ए 8 दिन काम करता है यानी कि क्या 1/5 काम उसने किया है। अब दोस्तों जो बचा हुआ काम है वो क्या है? 4/5 रह गया ना, और इसी का 1/4 जो है वो बी 3 दिनों में करता है, यानी कि 1/5 अगर बी 3 दिनों में कर रहा है तो पूरा काम को बी कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में करेगा। अब यहां से आप इसका यूनिट फैक्टर निकाल करके पता कर सकते हो कि ए और बी मिलकर दोनों उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों एक और अरिथमेटिक पूछा गया था जिसमें दिया गया था कुछ ऐसे कि एक बॉय किसी काम को 100 दिनों में और एक गर्ल किसी काम को 120 दिनों में करते हैं, तो 10 बॉय और 15 गर्ल्स मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। बिल्कुल दोस्तों हूबहू सेम पैटर्न पर आपको आरआरबी के भी प्री एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इतने क्वेश्चन मुझे याद थे दोस्तों आपके अरिथमेटिक के। अरिथमेटिक में मेरे अटेम्प्ट मैंने आपको टोटल बता दिया है, 31 मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं अरिथमेटिक के। फिर इसके बाद बात करते हैं अगले सीरीज की जो कि है आपका रीजनिंग। तो दोस्तों रीजनिंग में एक आपका मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड बताना था इस नंबर का, तो इसका राइट आंसर आ रहा था दोस्तों मोर देन 3। फिर इसके बाद एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था फ्रेंड का, और इसमें कंडीशन दे दिया गया था कि आपका जो लास्ट टर्म है वो एफ नहीं रहना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, इसे मैंने स्किप कर दिया था। इसके बाद दोस्तों एक आपका आया था सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें 8 लोगों को अरेंज करना था और इनवर्ड फेसिंग थे। इसका अरेंजमेंट आप देख सकते हो, बिल्कुल यही अरेंजमेंट आया था पूरे पजल को सॉल्व करने के बाद, और बहुत ही इजी लेवल का ये वाला पजल था आपका जो सर्कुलर अरेंजमेंट वाला था। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो पजल पूछा गया था वो था मंडे से लेकर संडे तक अरेंज करने का। तो इसका भी अरेंजमेंट आप देख लो, मंडे को सी, ट्यूसडे को एफ, फिर इसके बाद ए, इसके बाद डी, जी, बी और ई आएगा। ये था दोस्तों आपका वीक वाला अरेंजमेंट का क्वेश्चन। इसके बाद एक आपका आया था मंथ, और इसमें डेट दिया गया था 5 और 20। दोस्तों इसका पूरा अरेंजमेंट तो मुझे याद है, बस यहाँ पर एक टर्म मुझे याद नहीं आ रहा कि बी सबसे लास्ट में था या फिर बी का टर्म कहीं पर ऊपर में ही लिखा गया था, लेकिन आपका अरेंजमेंट इसी प्रकार से बनने वाला था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको और बता देता हूँ कि रीजनिंग में क्या क्या पूछे गए थे। तो दोस्तों रीजनिंग में 3 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के आए थे। ब्लड रिलेशन मेरा थोड़ा वीक टॉपिक है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नहीं बनाया। इसके अलावा दोस्तों आपके सिलॉग्स के लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत ही इजी लेवल का सिलॉग आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक के भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें भी पूछे गए दोस्तों 5 क्वेश्चन काफी इजी लेवल के आए हैं। बाकी के जो आपके पजल्स पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिया। और एक आपका था
हाइट का अरेंजमेंट। तो दोस्तों हाइट के अरेंजमेंट में एक व्यक्ति का हाइट पूछा था सेंटीमीटर में। अब वहां पर दो ऐसे ऑप्शंस थे ना, एक्चुअली में वहां पर पॉसिबिलिटी पूछी थी कि क्या हो सकती है, और पॉसिबिलिटी में दो ऑप्शंस आप क्या आ रहे थे, इसलिए मेरे ख्याल से कैन नॉट बी डिटरमाइंड उस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। तो आप एक बार कमेंट करके बताना कि क्या आपके भी हाइट एंड अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी अरेंज आ रहा था या फिर नहीं आ रहा था। तो ये था दोस्तों आपका रीजनिंग का कंप्लीट, जिसमें मैंने टोटल 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इस प्रकार से क्वांट और रीजनिंग मिलाकर मेरे 62 क्वेश्चन अटेम्प्टेड हैं। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश आपका इजी लेवल का पूछा गया है, जिसमें एक सेंटेंस एरर था। इसमें आपको बताना था कि सेंटेंस एरर क्या होगा, तो लास्ट पार्ट में एरर था। टोटल 5 क्वेश्चन आपके सेंटेंस एरर के पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन आपका पजल्स का था। पजल्स में दोस्तों क्या था, किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया गया था, और एक लड़की थी ईमा जो कि विजिट करती है एक गांव में, और वहां पर गांव में क्या होता है, लोकल सीजनल साल्ट बनाया जाता है ना, इसी पर रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश में और क्या क्या पूछा गया था, तो फिलर के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही इजी लेवल के आए थे। इसके अलावा दोस्तों आपके एक रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आया था, और जहां तक मुझे याद है दोस्तों कि रिप्लेसमेंट में 2 क्वेश्चंस ऐसे थे ना जिसका आंसर आता कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, यानी कि उसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक आपका आया था पारा जंबल, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे, और मैंने सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक इसी क्वेश्चन में किया है। शायद इसी वजह से हो सकता है कि मेरा रिजल्ट भी ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। इसका अरेंजमेंट आप लोग एक बार मुझे कंफर्म कर देना। वैसे मैंने अरेंज किया है BECAD, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल से BACED इस प्रकार का अरेंजमेंट होना चाहिए। ये वाला मेरा अरेंजमेंट है, ये आपका मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा। तो आप लोगों ने अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो एक बार कमेंट करके बताना कि आपका अरेंजमेंट ये वाला क्या आया था। इस प्रकार से मैंने टोटल 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इंग्लिश में। तो ओवरऑल अटेम्प्ट मेरे रहे 91। दोस्तों मैंने बिहार स्टेट से अप्लाई किया है EWS कैटेगरी से, जहां पर पिछले साल कट ऑफ था 82.50। अगर मैं पारा जंबल में से 5 क्वेश्चंस में से मेरे एक राइट हैं, 4 गलत हैं, इसे यहाँ पर निगेटिव में रखूं तो मेरे 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पर चले जाएंगे निगेटिव में। तो बचेगा क्या, 91 में से अगर 5 माइनस करोगे तो 86। अब दोस्तों मेरे क्वांट और रीजनिंग 100% एक्यूरेसी के साथ बने हुए हैं, मैं ये बिल्कुल अच्छे से जान रहा हूँ। बाकी बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश में इस 86 में से मे बी 1 या 2 क्वेश्चन सेंटेंस एरर वाले रॉन्ग हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई गलत होने की संभावना मुझे नहीं लग रही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे जो मार्क्स हैं वो 82 से लेकर के 84 के बीच में देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट अब थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन में चला गया है। अगर मेरा पारा जंबल सही हो जाता, मैंने जो सेकंड वाला अरेंजमेंट बनाया था ना, अगर इसे ही टिक आउट करके आता तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा थे। 91 क्वेश्चन में आसानी से सिलेक्शन हो जाता। सो गाइस ये था मेरा पूरा ओवरव्यू आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का। आप एक बार कमेंट करके बताओ कि आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं सेक्शन वाइज, प्लस आपने किस स्टेट से अप्लाई किया है और किस कैटेगरी से। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यह एनालिसिस का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें, और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, जिनका भी पेपर आगे आने वाले शिफ्टों में है। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।